कई लोग हैं यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग हैं फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, कई लोग सर्च कर रहे हैं। प्रदोष का व्रत है, प्रदोष के व्रत में आज मान लो मंगलवार का प्रदोष है, मान लो सोमवार का प्रदोष है, मान लो गुरुवार का प्रदोष है, तो प्रदोष में मैं क्या खाऊं? आज के व्रत में क्या खाया जाए? लोग नेट पर सर्च करते हैं, लोग गूगल पर सर्च करते हैं, किताबों में ढूंढते हैं, पोथी पुराणों में ढूंढते हैं, क्या खाया जाए, क्या खाएं जिससे भगवान हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमारे व्रत को स्वीकार करे और हमें दर्शन दे। हम क्या खाएं? हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, किसी भोले व्यक्ति का, किसी गरीब व्यक्ति का धन मत खाओ, प्लाट मत खाओ, उसका पैसा मत खाओ। अगर तुमने उसका प्लाट नहीं खाया, उसका पैसा नहीं खाया, उस गरीब व्यक्ति का, उस भोले व्यक्ति को तुमने धोखा देकर कुछ अगर खा लिया तो समझ लो कि भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम कुछ खाओ चाहे मत खाओ, पर किसी सीधे, किसी भोले और किसी गरीब व्यक्ति का हक मत खाओ, तुम्हें व्रत का फल मिल जाए, तुम्हें व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। हम क्या खाएं कि हमें व्रत का फल मिल जाए? हम दिन भर भूखे रहें, व्रत कर भी लें और किसी गरीब व्यक्ति का हम धन खा जाएं, किसी को हम अपशब्द कह दें, ताने दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा कह दें, और किसी का पड़ा हुआ जरा सा मोबाइल उठाकर खा गए, किसी का थोड़ा सा सामान उठाकर रख लिया, तो ये इससे कभी परमात्मा प्रसन्न हुआ है क्या? बोलो री जी छत्तीसगढ़ वालियों, दिल से बोलो जरा, भगवान प्रसन्न हो जाएगा क्या? भूखे हो और तुम क्रोध कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और चिड़चिड़ कर रहे हो, तुम दिन भर के भूखे हो और तुम गलत काम कर रहे हो, और सोचो कि भगवान आज मेरा व्रत है, भगवान मुझ पे प्रसन्न हो जाए। भगवान कहते हैं मैं ऐसे प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्नता के लिए तुम क्या खा रहे हो मुझे उससे मतलब नहीं। भगवान तुम्हारे ये नहीं देखेगा कि तुमने व्रत में क्या खाया था, क्या नहीं खाया था। भगवान तो ये देखेगा कि जिस दिन तेरा व्रत था तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था। बस परमात्मा ये भगवान केवल इतना देखेगा कि तुमने, भगवान ये नहीं देखेगा कि सावन महीने में जो एकादशी पड़ी थी उसमें इसने क्या खाया था, हिसाब लगाओ क्या क्या खाया था। तो तुम्हारा हिसाब थोड़ी ना लगाया जाएगा कि साबूदाने की खिचड़ी खाई थी, कि बगर खाया था, कि पूड़ी खाई थी, कि वेपर्स खाया था, कि तुमने ये खाया, कि खीर बना के खाई। भगवान ये हिसाब नहीं देखेगा। भगवान ये देखेगा कि इसकी एकादशी का व्रत था, इसका प्रदोष का व्रत था, इसका सोमवार का व्रत था, इसका शिवरात्रि का व्रत था, इसका सोमवार की अष्टमी का व्रत था, इसने किसी का दिल दुखाया था कि नहीं दुखाया जा, ये भगवान देखेगा। तुम्हारे खाने को नहीं देखता, भगवान तुम्हारे उस व्यवहार को देखता है कि व्रत वाले दिन तुमने भजन कितना किया, व्रत वाले दिन किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, तो नहीं पहुंचाई, व्रत वाले दिन तुमने किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, व्रत वाले दिन तुमने कोई आड़ा टेढ़ा कार्य तो नहीं करा। इसलिए परमात्मा के व्रत के साथ में एक नियम भारी रखो। आज अगर मेरा व्रत है, मैं अगर कुछ छोड़ भी रही हूं, कुछ खा भी रही हूं, तो ये विचार करना कि मैं किसी के दिल को ना दुखाऊं, मैं किसी के हृदय को चोट ना पहुंचाऊं। ये मायना नहीं रखता मरने के बाद तुम कितने लोगों को भोजन कराए, ये मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम जिंदा जी कितने लोगों को भोजन कराए, वो जरूरी है। तुम्हारे गांव में शिव महापुराण की कथा हुई, बालोद में शिव महापुराण की कथा हुई, सावन का महीना, 5 दिन की शिव पुराण की कथा मिली, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा मिली। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। ये जितने भी यजमान परिवार हैं, इन सभी यजमानों को हम तो देखो इस व्यासपीठ से केवल ये कामना कर सकते हैं। हम ये जानते हैं 5 यजमान, 10 यजमान, 20 यजमान, 25 यजमान, 30 यजमान, 35 यजमान, 40 यजमान, 50 यजमान, जितने भी यजमान हैं, हमारी जिह्वा पर उनका भले नाम ना आए, पर इतना याद रखना कि तुम वो यजमान हो जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा है। उसको पसंद, वो महादेव ने तुमको पसंद कर कर रखा है।
कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती, कोई कोई सोने की रकम ऐसी होती है जो किसी को दिखाई नहीं जाती। उसमें ये यजमान जितने भी बने हुए हैं, आप वो हीरा हो, वो सोना हो, भगवान को धन्यवाद देना कि ये 5 दिन की कथा के हमें यजमान पद, कहीं यजमान पद प्राप्त करे तो ये उसकी उदारता होगी, कुछ तो उसने कृपा करी होगी जो हमारी जिंदगी संवार दी होगी। नाम मूल नहीं है, बैनर मूल नहीं है, शब्द मूल नहीं है, मूल है आपका किया गया समर्पण। मूल भगवत स्मरण है। व्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती है साहब, ये टेंट, ये पंडाल, इतने लोगों का भोजन व्यवस्था, रुकने वालों की, इतना जरा विचार करिएगा। आज के ज़माने में इतनी व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन होता है, पर यजमान लोग जब आपस में जुड़ते हैं और जब हमारे गांव का, नगर का भाग्य प्रबल होता है, तब जाकर ये शिव पुराण की कथा अपने नगर में, तब बल को बढ़ाना है, अपने विश्वास को दृढ़ बनाना है। मरने के बाद कितने लोगों को भोजन कराओगे? मरने के बाद तुम्हारा बेटा कितनों को भोजन करा रहा है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को साड़ी दे रही है? मरने के बाद तुम्हारी बहू कितनों को सुहाग सामग्री दे रही है? मरने के बाद तुम कितनों को भोजन करा रहे हो? वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तुम जीते जी, तुम्हारे नगर में बालोद में जब कथा हुई तो क्या तुम्हारे घर में 2 किलो आटे की पूड़ी और सब्जी बनकर इस बालोद में आने वाले शंकर के भक्त को तुमने अगर मुंह झूठा कराया, जो जीते जी करा दिया, तो फिर मरने के बाद की जरूरत। आपने कितनों को पानी पिलाया, आपने कितनों को बिस्कुट खिलाया, आपने कितनों को भोजन कराया? जरूरी वो है। ये शिव महापुराण की कथा एक तत्व प्रदान करती है, एक शिव महापुराण की कथा एक आनंदता प्रदान करती है। आज पूरे बालोद में ये आनंद है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दिवाली आ गई हो, कोई दशहरा हो, कोई आनंद हो। हमारे नगर में एक खुशियां अपने आप समाहित हो जाती हैं। नहीं तो आज के जमाने में तो त्योहार भी फीके हो गए साहब, आज के जमाने में त्योहार भी फीके हो गए। इतना फीका कर दिया विरोधियों ने, इतना फीका कर दिया विधर्मियों ने कि जब देखो जब त्योहार आता है और ये अपनी चाल चलना प्रारंभ कर देते हैं। मावा नकली है, दूध नकली है, नकली घर का भोजन नकली, भारत की भूमि पर बनने वाला पकवान गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकोड़ा, खोपरा पाक, अपने घर में बनने वाला गुजिया, पपड़िया, सब नकली है। बस बाजार जाओ, रक्षाबंधन का त्योहार है, एक टॉफी भाई बहन को, बहन भाई को दे दे और इसको त्योहार कहते हो? त्योहार वो होता है जो घर की माँ घर में मिठाई बनाए और बच्चों को खिलाए, उसको त्योहार कहते हैं। फीका कर दिया त्योहारों को। जो भी त्योहार आते हैं या तो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, या फिर इतने छोटे हो जाएंगे कि उसमें आप विचार करते रहोगे कि मैं कल मनाऊं कि परसों मनाऊं। बस इसी विचार में पड़ते रहेंगे और हमारा सनातन धर्म का जो हमारा एक आनंद है, हमारे जीवन का जो सुख है, त्योहार का जो उत्साह है, त्योहार का, जन्माष्टमी आती थी पहले लोग ऐसी जन्माष्टमी मनाते थे, रामनवमी आती थी पहले रामनवमी मनाते थे, रक्षाबंधन आता था पहले रक्षाबंधन खुशियों से मनाते थे, जब होली आती थी होली खुशियों से मनाते थे, दिवाली आती थी दिवाली खुशियों से मनाते थे, संक्रांति आती थी संक्रांति खुशियों से मनाते थे। जितने त्योहार आते थे एक आता था और उसमें उत्साह, उमंगता, आनंदता होती थी। आज के जमाने में इतना इतना बांट दिया
इतना इतना बांट दिया कि त्योहार को भी 2-4 कर दिए तो लोग विचार में पड़े रहते हैं, अब करें तो करें क्या, अब विचार करें तो करें क्या। टॉफियों को इतना जरूरी बता दिया कि घर में मेरी माताओं के हाथ की बनी हुई गुलाब जामुन, खोपरा पाक, गुजिया और पपड़िया कोने में पड़ा रहता है और वो टॉफी एक मूल हो जाती है, एक चॉकलेट मूल हो जाती है। और हम समझ नहीं पा रहे विधर्मियों को है ये, हमारे सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रहार है ये। त्योहारों पर कौन सा एक किसी ने बता दिया, कौन से शास्त्र, कौन से वेद और कौन से पुराण में लिखा है कि त्योहार पर बहन भाई को तिलक लगाए तो टॉफी खिलाए, चॉकलेट दे। यह हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार नहीं है। यहां तो यह नियम है, बहन भाई को जब राखी बांधे तो बांधने पर उसने अपनी माँ से जो मिठाई बनाई हो वो थाली में रखी हो और बहन भाई को और भाई बहन को खिलाए तो माता पिता का आशीर्वाद उसके शरीर में पहुंच जाए। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हो गया। सीधी बात, हम जा कहां रहे हैं, हम किस पथ की और हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। भ्रम में पड़ गया, विचारों में पड़ गया, हम भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। एक ने कह दिया, सियोर वाला महाराज कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, सियोर वाले महाराज कहते हैं बेलपत्री चढ़ी हुई खाना चाहिए। फिर कहीं का आ गया जिसको सियोर वाले महाराज का विरोध करना था, उसने कह दिया ना जल पियो ना बेलपत्री खाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा। ये विरोध शास्त्र का नहीं है, ये सियोर वाले महाराज का है कि इन्होंने अगर बोला है तो उसका विरोध करना, इन्होंने बोला दुर्वा चढ़ाओ उसका विरोध करना, इन्होंने बोला चावल चढ़ाओ इसका विरोध करना। और दुनिया के लोग उनके झाले में पड़ जाते हैं। हमारा नियम निवेदन है, ना तुम सीहोर वालों की मानो ना तुम किसी की मानो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण बाजार से लेकर आओ, उसको दिल से धीरे धीरे पढ़ो, उसमें सब मिल जाएगा तुमको। जो पुराण लाओ, लिंग पुराण लाओ, देवी भागवत लाओ, ब्रह्म विवर्त पुराण लाओ, सारी पुराणों को घर में लाकर रखिए और एक एक पुराण का धीरे धीरे अध्ययन करो कि सियोर वाला महाराज कहीं अलग जगह से तो नहीं बात रहा। एक एक पुराण का अध्ययन करो। केवल फेसबुक, यूट्यूब और मोबाइल पर ज्ञान नहीं मिलता कि आप थोड़ी देर खोल के बैठकर आपने ज्ञान ले लिया, ये तो हमने पढ़ा था शास्त्र में ऐसा। शास्त्र को पढ़िए, वेद को पढ़िए, अपने पुराणों को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए कि बेलपत्री का चरित्र कहां वर्णन करा। एक बेलपत्र दान का जो वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया, एक वृक्ष लगाने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, एक भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का फल हमारे शास्त्रों में कहा गया, उसको पहचानिए। लड़का अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया तो उसने अपनी प्रजा से पूछा, अपनी प्रजा से पूछा कि सारे प्रजावासी आए और उनसे पूछा ये बताओ कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है। जितने लोग मेरे नगर के बुजुर्ग बड़े जो बैठे हैं, सभा में जितने बैठे हैं, सब बताओ मेरे पिता के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे दादाजी के समय का राज्य अच्छा था कि मेरे समय का राज्य अच्छा है, ये बताइए। कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि राजा का लड़का है। अब तो राजघराने पर राजा के सिंहासन पर ये बैठा है। हम बोलेंगे कुछ आड़ा टेढ़ा निकल गया तो बुरा लग जाएगा, तो हम क्या बोलें, हम क्या कहें इसको, हम क्या वर्णन करें इसको। नहीं, क्या बखान करें हम इसको। कोई नहीं बोला। तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति बोला, महाराज मैं कहना चाहता हूं। राजा ने कहा खुशी खुशी बोलिए। हमारे दादा के समय का राज्य अच्छा था, हमारे पिताजी के समय का राज्य अच्छा था कि हमारे समय का राज्य अच्छा है, बताओ। इतने में बूढ़ा व्यक्ति बोला मैं ये तो नहीं बता सकता, पर इतना जरूर बता सकता हूं, जब हम बाल्यावस्था में थे, आपके दादाजी का जब राज्य चल रहा था, उस समय पर
मेरे जीवन ये घटी कि एक बार मैं लकड़ी काटने जंगल में गया, जंगल से लौट रहा था तो एक सुंदर अबला स्त्री रो रही थी। एक सुंदर अबला स्त्री एक जंगल में रो रही है। सुंदर अबला स्त्री जब जंगल में रो रही थी, तब मैं उस स्त्री के पास गया। मैंने कहा, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? कहा, मेरी विदाई कराकर मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर जा रहे थे, डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, परिवार के लोगों को ना जाने कहां फेंक दिया। मैं उनसे बचकर, क्योंकि मेरे शरीर पर कीमती जेवर हैं, इसलिए मैं उनसे छुपती हुई यहाँ आकर पेड़ के नीचे बैठ गई। क्या आप मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दोगे? क्यों नहीं, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा वो वाला गांव है। इतने में उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा है तुम्हारा गांव, चलो तुम्हारे ससुर का नाम क्या है ये, चलो मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, वो तो मैं पहचानता हूं, चलो। उस अबला स्त्री को लेकर, वो बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है, मैं उस अबला स्त्री को लेकर उसके घर पहुंच गया। मैंने सारा चरित्र सुनाया। उसका ससुर इतना खुश हुआ। मेरी बहू के तन पर जेवर हीरे का था, पूरा शरीर कम से कम लाखों का था उसके तन पर जेवर, और तुम मेरी बहू को यहाँ तक लेकर आए हो। मैं तुम्हें ये 15,000 का इनाम देना चाहता हूँ, 15,000 सोने की मोहरें देना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने वो सोने की मोहरें नहीं ली, 15,000 नहीं लिया। महाराज, मैं वापिस आ गया अपने नगर में। दादाजी चले गए, तुम्हारे पिताजी का राज्य आ गया, समय बीता, मैं जवान हो गया। तब मैंने विचार करा, कितना दुख का जीवन जी रहा हूं आज मैं, कितनी तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूं मैं आज। और इतनी तकलीफ की जिंदगी मेरी जी रही हूं, इतना तकलीफ की जिंदगी में जी रहा हूं। अरे उस समय मौका मिला था मेरे को, अबला स्त्री मिली थी, अबला स्त्री मिली थी, उसके शरीर का जेवर ले लेता और वह 15,000 सोने की मोहरें ले लेता, तो आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। आज मैं खुश होकर जिंदगी जीता। उसके शरीर पर इतना महंगा जेवर था, सब छोड़ा लेता, कौन देख रहा था मुझे, और मैं सोने की मोहरें भी ले लेता। महाराज, आज मैं आपके राज्यपाट में हूं। आज मेरे मन में इतना दुख होता है क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे मन में आया कि उस अबला स्त्री को भी मैं अपना बना लेता और अपनी पत्नी बनाकर रख लेता। सुंदर बहुत थी, युवान थी, और पैसा भी पूरा ले लेता और जेवर भी पूरा ले लेता। महाराज, आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। तो इतने में राजा के लड़के ने पूछा, तुम हमें कहना क्या चाहते हो? बस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने दादाजी का राज्य बता दिया, पिताजी का राज्य बता दिया, आपका राज्य बता दिया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। राजा के लड़के के आंख से आंसू बहने लगा। मेरे दादाजी अच्छे मन के थे, इसलिए उस समय तेरा मन अच्छा था। पिताजी थोड़ी लोभ प्रवृत्ति के थे, उस समय पर तेरे हृदय में लोभ आ गया, और आज मैं युवान स्त्रियों को देखकर उन्हें अपना बनाने का भाव रखता हूं, इसलिए तेरे मन में वो भाव आ गया। तूने तीनों का बल एक ही कहानी में बता दिया कि तीनों का राज्य कैसा है, तीनों का राज्य कैसा। हमारी सोच, हमारी वृत्ति, हमारा भाव, हम हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे घर के बुजुर्ग की सोच क्या है, हमारे घर में भोजन बनाने वाले की सोच क्या है, हमारे घर में रहने वाले का विचार क्या है, हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे नगर में जो रह रहा है। अच्छा, नगर का कोई अध्यक्ष है, गांव का कोई प्रतिनिधि है, गांव का कोई मूल व्यक्ति है, अगर वो ठीक है, उसका भजन ठीक है, उसकी कार्यशैली ठीक है, उसका स्मरण ठीक है, उसकी भक्ति ठीक है, तो आपको भक्ति में मन लगेगा। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं डामाडोल है, तो आपका भक्ति में मन नहीं लग सकता, आपका भजन में मन नहीं लग सकता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती आई, शिव महापुराण की कथा बारंबार वर्णन करती आई। भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है।
शिव कथा कहती है महाराज। शिव कृपा अवघड़ी की कृपा, दयालु की दया। सहज नहीं है शिव तत्व। बाबा से दिल से प्रार्थना करिएगा। आज श्रावण का महीना, एकादशी, भाव से बाबा से प्रार्थना करो। जहां मिल जाए जगह वहां बैठकर बोलिए श्री शिवाय नमस्तु। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती है। पीछे की आवाज खोलिए। मां पार्वती जी शिव जी को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सरल विषय नहीं है। देखिए, कभी अगर मौका लगे आपके जीवन में, हम इतना जरूर कहेंगे, अगर आपके घर में एक बहुत जरूरी है बेलपत्री का वृक्ष। क्या जरूरी है? बेलपत्री का वृक्ष। घर में नहीं लगा सकते हो तो फिर कहीं मंदिर देवालय में जरूर लगा। मंदिर देवालय में नहीं लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बगीचे में जरूर लगा। बगीचे में नहीं लगा सकते तो किसी तालाब, बावड़ी, कुआं, पर्वत आदि के तट पर कहीं लगा। आवाज बढ़ाओ पीछे और बढ़ा। जरूरी है। बेलपत्र का वृक्ष बहुत जरूरी। अगर तालाब, बावड़ी, कुएं पर भी आप अगर बेलपत्र का वृक्ष नहीं लगा पाओ तो फिर प्रयास करो कि रोड के किनारे पर बेलपत्र का वृक्ष। वहां भी नहीं लगा पाओ तो शमशान में कहीं बेलपत्र का वृक्ष शमशान के आसपास में भी है तो वहां अगर कोई बैठेगा उस पर भी अगर छांव पड़ जाएगी, जीव को कोई लेकर जा रहा है उसका भी कल्याण हो जाए, ऐसी जगह बेलपत्र का वृक्ष अवश्य। 3 जगह पर बैठकर माता पार्वती जी ने तप साधना शंकर जी को प्राप्त करने के लिए करी। 3 स्थान बताए गए, 3 जगह पर। और हमारे शास्त्रों में हम लोग वर्णन करते हैं, आप लोग भी माताएं अगर कथा श्रवण करती हैं, छोटी तीज, बड़ी तीज, जिसको सतुआ तीज आदि कहते हैं, मारवाड़ी, माहेश्वरी, अग्रवाल बंधु, कोई छोटी तीज करता है, कोई सतुआ तीज करता है, सत्तू को कलपता है, कोई हरताली का तीज करता है। ये स्थान बताए माता के कि माँ कहाँ कहाँ बैठकर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए साधना कर रही है। माँ कहाँ कहाँ बैठकर तप साधना कर रही है। माँ किसी किसी स्थान पर बैठकर शिव की आराधना कर रही है। 3 स्थान बताए गए हैं माता पार्वती जी के तप साधना के। पहला, माँ पार्वती मैया नदी सरोवर के तट पर बैठकर साधना कर रही हैं। दूसरा, माँ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना कर रही हैं। और तीसरा, माँ एक गुफा के अंदर बैठकर तप साधना कर रही हैं, जिस तप साधना में वो शिव को प्राप्त करना चाहती, जिसमें बैठकर वो भगवान देवादित्य महादेव को प्राप्त करना चाहती। किस किस के घर के अंदर बेलपत्री का वृक्ष या पौधा है? जरा हाथ उठाइएगा। बहुत सारे हो रहे, रख लो। वृक्ष को लगाया, बेलपत्री के पौधे को लगाया, आपको नमन करते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिल गया आपको, आपने एक बेलपत्री का पौधा लगाया। हम निवेदन करेंगे आपसे, कोई त्योहार आए, सावन का महीना आया, शिवरात्रि आई, सोमवार की अष्टमी आई, आपसे निवेदन है किसी भी वृक्ष से
पत्ती लो या फूल लो, पर वृक्ष को चोट मत पहुंचाओ। ऐसा नहीं कि हम फूल तोड़ने के चक्कर में वृक्ष की टहनियों को तोड़ दें, या हम बेलपत्र तोड़ने के चक्कर में बेलपत्री की डालियों को तोड़ दें। ये श्रेष्ठता हमारे यहाँ शिव पुराण नहीं कहता। हमारे यहाँ पाप लगता है इन सब चीजों से। आपके पास में बेलपत्र, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, धोकर अपनी थाली में रख लो और वही बेलपत्र बाबा को वापिस चढ़ा दो। मेरा ओघड़ दानी आपके उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेगा, उसको दिक्कत नहीं है। मेरा शिव आपको पकड़ता है, मेरा शंकर आपका कल्याण करने के लिए अग्रसर रहता है। एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के दे दोगे। दो व्यक्ति पानी में डूब रहा है। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है। और दूसरा वो व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहा है। अब आप किसको बचाओगे? करता है, आपसे प्रेम करता है, आपसे स्नेह करता है, वो पानी में डूब रहा है। और एक वो व्यक्ति जिसके लिए आप दिल लुटाते हो, प्रेम करते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो पानी में डूब रहा। दोनों में से किसको बचाओगे? पहले नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। उधर से दादाजी बोल रहे हैं 1 नंबर का बिल्कुल सही है। कहीं संत बाबा वो क्या? हाँ संत बाबा, एक बार जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही निर्णय दिया। बहुत बहुत प्रणाम, नमन, बिल्कुल सही निर्णय। एक वो व्यक्ति जो आपको चाहता है, आपको प्रेम करता है, आपको प्यार करता है, और दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, दोनों पानी में डूब रहे हैं। किसको बचाओगे? तो उसको बचाना जो तुमसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। जो तुमसे प्रेम करता होगा वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। जिससे तुम प्यार करते हो, भरोसा नहीं कि वो तुमसे स्नेह करता होगा और तुम्हें सुखी दे दे या तुम्हें सुख दे दे, वो भरोसा नहीं। मेरा भोलेनाथ पहले नंबर का है। वो जल चढ़ाने वाले से तब प्रेम करता है कि अपने भक्त को वो डूबने नहीं देता, निकाल लेता, निकाल लेता। वो चाह रहा है, स्नेह कर रहा है। पति, मेरा नाम गुड्डी, पति संजीव कुमार जायसवाल, ग्राम चौसा, जिला मधेपुरा, जिला मधेपुरा। गुरुदेव 17 साल शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। और 17 साल शादी के हो गए पर बच्चा नहीं। इलाज करा करा कर थक गए, तभी भी औलाद नहीं हुई। तब किसी के कहने पर पहली बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ और पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिसके करने से मेरे भोले बाबा ने मेरे घर में 17 साल के बाद संतान दी है। 17 साल। ये पत्र शायद पहले भी हम लोग स्मरण में ले चुके हैं, शादी वाला पत्र। 17 साल। और एक पत्र और देखिए। मेरा नाम गुरुदेव शर्मा, ग्राम तिहाय, पोस्ट कोलवारा, थाना पसराहा,
जिला खगड़िया, बिहार की निवासी हूँ। 10 सालों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहा था। अचानक 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनना शुरू किया। मैंने अपने बेटे सुमित कुमार की मंदिर जाने को कहा। वह मंदिर जाने लगा और बेलपत्र में शहद लगाकर बाबा को चढ़ाने लगा। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, सिहोर वाला महाराज कहता है कि केवल बेलपत्र चढ़ाने से नहीं, मेहनत भी साथ में करना पड़े। बेटे ने अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया। मेरा बेटा आपकी कथा सुनना चालू कर दिया। गुरुदेव, मैं अपने बेटे से कहकर, मैंने सुना है सिहोर वाला महाराज कहता है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए बाबा देता जरूर है। तभी मेरा बेटा बोला, माँ, इतनी बार एग्जाम देकर देख लिया पर रिजल्ट नहीं आता, एक बार अपन चलते हैं, चलो कथा सुनते हैं। हम जमशेदपुर काजू बागान झारखंड में कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुंच गए। जहां पर आपकी कथा चल रही थी, हमें पंडाल में जगह नहीं मिली। पंडाल के बाहर रोड पर हम बैठकर कथा सुनते रहे। बाबा से रोज विनती करते। मेरा बेटा उस मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता, बाबा से कहता, बाबा मेरी भी झोली भर दो बाबा, और मेरे को सरकारी नौकरी दे दो। बेटे और हम झारखंड से जमशेदपुर काजू बागान से कथा सुनकर वापिस आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का बीपीएससी शिक्षक पद पर रिजल्ट आ गया और मेरे बेटे की नौकरी सरकारी टीचर के रूप में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व कह रहा है, शिव से हम स्नेह करें, शिव हमसे स्नेह करे। जब वो प्रेम करता है, मेरा महादेव जब प्रेम करता है तो पूरा निभाता। एक पत्र आया यही प्रेम का। विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर लिखा है। कहीं बैठी हैं विद्या रानी देवदास? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विद्या रानी देवदास कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं? इधर हैं? हाथ हिला दीजिए। तो बेटी आई है क्या, जिसको कोबरा नाग ने 5 बार डसा? विद्या रानी जी आपके साथ में आई है क्या वो बेटी? आई हो तो हाथ हिला दीजिए, तो हम उसको यहां बुलवा लेते हैं, अगर वो बेटी आई हो तो। विद्या रानी देवदास, मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी को एक जहरीला सांप जिसका नाम था कोबरा, उसने 5 बार 5 जगह पर डस लिया। गुरुदेव, हम क्या वर्णन करें। डॉक्टर के यहां लेकर गए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बच नहीं सकते। तड़फन थी, तकलीफ बढ़ गई, करें तो करें क्या। डॉक्टर अपना काम करने में लग गए। डॉक्टर ने एक पर्चे पर सिग्नेचर करवा लिया फॉर्म पर कि इसकी कोई जवाबदारी नहीं। हम शिवपुराण की कथा सुनते हैं गुरुदेव। अब बेटी के फॉर्म पर सिग्नेचर हॉस्पिटल में कर दिया कि अब इसका कोई भरोसा तो है नहीं, ये जिए ना जिए कोई भरोसा नहीं इसका। पर बाबा, छोटा सा पर्चा है, बाबा हॉस्पिटल में पड़े, डॉक्टर ने कह दिया समय का कोई भरोसा नहीं। हमने भी नियम बना लिया, पास में शिव मंदिर था हॉस्पिटल के, वहीं पर गए। भोलेनाथ से कहा, बाबा हम तेरे से इतना प्रेम करते हैं, क्या तू हमसे प्रेम नहीं करता? अगर तू प्रेम करता है ना बाबा, तो मेरी बेटी को जीवन दान दे दे, वापिस उससे बचा। 20 दिन तक बेटी हॉस्पिटल में पड़ी रही, अधमरी सी थी। डॉक्टर भी जवाब नहीं दे रहे थे कि मर गई
कि जिंदा। 20 दिन पूरे हो गए, हमने भी भोलेनाथ का दरवाजा नहीं छोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ाते, जल लाके बेटी के शरीर पे लगा देते, ना श्वास का ठिकाना ना। लोग कहने लगे कि हॉस्पिटल में जबरदस्ती पटक के रखे हो, वो तो मर गई होगी। 28 दिन निकल गए गुरुदेव। उसका जहां पांव था, जहां पर सांप कोबरा ने डसा था, वहां से पीप निकलना, पस निकलना, खून निकलना चालू हो गया, पांव सड़ने लगा। हम भी बाबा से कह दिए, हम तुझे प्रेम करते हैं, तू नहीं करता। बाबा की एक बेलपत्र लाकर उसके सिराने रख देते, जल देना प्रारंभ करा। 28 दिन के बाद बेटी को होश आ गया और बेटी आराम से ठीक हो गई। और डॉक्टर कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस जगह पर सांप ने काटा हो वहां से पीप निकले और रक्त निकले। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऐसा है जो इसके पीप को और रक्त के माध्यम से जहां जहां सांप ने काटा था वहां से ऐसा लग रहा है कि कोई पूरे जहर को खींचकर बाहर पटक रहा है। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव तत्व योग घड़ी है। ये पत्र जिसने लिखा, विद्यारानी देवदास की बेटी अगर आई हो तो आ सकती है। हाथ हिला देना अगर कहीं हो तो आ सकती। शिव तत्व है औ घड़ी। आप ही हैं बेटा? यही बेटी है। आजा आजा, गोदी से लेकर उसको इधर कर दो, गोदी में से लेकर कर दो। ये नहीं है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। शिव कृपा का एक भाव। एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, देखिए एक पत्र की ओर बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी। देखो, निधि शर्मा, चापा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। निधि शर्मा, चापा, जांजगीर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। निधि शर्मा, गुरुदेव भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे भैया अकेले घर में कमाने वाले, हमारे पास में घर भी नहीं था। भोलेनाथ पर हम पूर्ण भरोसा करते हैं गुरुदेव। क्या कहें, बीएससी बीएड करने के बाद हमने शिक्षक पद के लिए बहुत अप्लाई करा, पर गुरुदेव कोई फर्क नहीं पड़ा। 3 बार परीक्षा दिलाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने कहा, यहीं तिल्दा नेवरा में कथा चल रही है, सियोर वाला महाराज आया है, शिव पुराण चल रही है। एक दिन पंडाल में बैठकर जो बोला जाए बाबा सुनता है। हम भी ये आस लेकर तिल्दा नेवरा की कथा में आ गए। अपनी मम्मी और पूरे परिवार के साथ हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी। आप कहते हो भूमि की रज को मस्तक चढ़ा कर जाना, हमने वो भी करा। और बाबा से बस इतना ही कहा, बाबा कुछ ऐसी कृपा कर दो। एग्ज़ाम तो मैंने पुराने में बहुत दिए हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं, ऐसी कृपा करो बाबा कि मेरा जॉब लग जाए। बाबा की कृपा से 8 अगस्त को हम बाबा की करुणा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 8 अगस्त को हमें टीचर का सिलेक्शन हो गया और बाबा की करुणा से हम टीचर बन गए। ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है, ये दयालु है, ये दाता। आप रखो अपने भीतर परमात्मा की अविरल भक्ति को, अविरल श्रद्धा को, विश्वास को दृढ़ बनाने का कार्य करिए। एक भरोसा पक्का रखिए, एक दृढ़ता पक्की रखिए, वो डूबने नहीं दे। अरे कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। आपका भजन बढ़े, भक्ति बढ़े, विश्वास बढ़े। मां पार्वती जी 3 स्थान पर बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। पहला जलाशय के पास, दूसरा
बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और तीसरा गुफा के अंदर प्रवेश कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग बनाओ, आप भी एक प्रयास करिएगा। आपने कभी अगर मौका लगे और भगवान आपको अगर बहुत कृपा करा हुआ हो, आपके घर में अगर बहुत बाबा की अगर कृपा हो और आंगन में बेलपत्री का वृक्ष हो, तो प्रयास करना कि उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण एक बार पार्थिव मिट्टी से अवश्य करें। ज्योतिर्लिंग एक थाली में 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर एक ब्राह्मण देवता को, एक बुलाओ, 2 ब्राह्मण देवता बुलाओ, 5 बुलाओ, 7 बुलाओ, 11 बुलाओ, 21 बुलाओ, आपके ऊपर, ये आपके ऊपर। किसी विद्वत ब्राह्मण जन को बुलाकर जिसके हृदय में शिव समाया हुआ हो, जिसके कंठ पर मां सरस्वती माता, सरस्वती शंकर की कृपा से विराजमान हो, ऐसे कोई ब्राह्मण को बुलाकर, कोई भूदेव को बुलाकर 12 ज्योतिर्लिंग बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका निर्माण कर कर उसका पूजन अभिषेक अपने परिवार के साथ में मिलकर बाबा का कर कर, अगर कभी मौका लग जाए और बाबा अगर ऐसा कृपा करे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है, इधर होती कि नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में होती है, सत्यनारायण की कथा होती है, केले के खंभ लगाए जाते हैं, आंगन में करी जाती है, ढोल मंजीरा बजाया जाता है, खूब आराम से पंडित जी आकर कथा बाजते हैं, सत्यनारायण भगवान का अनुष्ठान। उसी तरह से मणि शिवलिंग शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने आंगन में अगर बेलपत्र का वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर ब्राह्मण देव को बुलाकर अभिषेक पूजन का अनुष्ठान कर कर फिर बाबा का स्मरण कर कर बड़े आनंद के साथ शाम के समय उस ज्योतिर्लिंग का फिर जो 12 बनाए हैं उसका विसर्जन भाव के साथ में, आनंद के साथ में बन सके। ब्राह्मण आदि संत गुरुजन बड़े बुजुर्ग इनका श्रेष्ठ भोजन कराकर अपने घर में एक आनंद का अनुभूति करें। कहते हैं उससे हमारे घर में शिव तत्व की प्राप्ति होती है और बाबा की कृपा बनी रहती है। शिव तत्व की कितना ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण अगर अपने घर में बेलपत्र का वृक्ष है तो अवश्य करें। आपको मौका मिला है महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, साल भर में, और बाबा से ऐसा प्रार्थना भी करें कि बाबा ऐसी कृपा करना, मैंने जो मांगा अगर वो पूरा होता है तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर कर पूजन अवश्य करूं, ये तेरी कृपा बनी रहे। और लोग उसको करते हैं फॉलो, उसको सुनते हैं और घर में जाकर वो नियम भी धारण करते हैं और उनका कार्य भी पूरा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हम उनसे ये कहना चाहेंगे, जिसने पत्र भेजा, जिसने मैसेज भेजा, उनसे कहना चाहेंगे, जब आप एक छोटा सा प्लाट खरीदते हो तो उसका बयाना देते हो, बोलो देते हो कि नहीं देते? बयाना देते हो तो उसकी लिखा पढ़ी एक ऐसा कागज रहता है, स्टाम्प, सही है, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का स्टाम्प पर उसकी लिखा पढ़ी होती है। क्यों होती है? तुमने प्लाट लिया, 10 लाख दिए, 5 लाख दिए, 2 लाख रुपए दिए, एक 100 रुपए के कागज पर, 50 रुपए के कागज पर तुमने लिखा पढ़ी करी। लिखा पढ़ी क्यों करी? उसका कारण केवल ये है कि मुझे खुद को चैन की नींद आ जाए कि मेरे पास लिखा पढ़ी है, मैंने जो पैसा दिया वो सही जगह दिया, मतलब कभी भी ये कागज मेरे काम आ सकता है। जिस कागज को लेकर मैं अदालत में जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे मेरा प्लाट मिलेगा, मुझे मेरी जमीन मिलेगी, मैंने जो 2 लाख 5 लाख रुपए दिए हैं वो मुझे प्राप्त होंगे। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के। इसीलिए लिखा पढ़ी एक कागज पे कराते हो। जरा विचार करना, एक कागज की लिखा पढ़ी तुमने करवा ली तो तुम्हें टेंशन नहीं रहा,
तुम्हें चिंता नहीं रही और तुम उस कागज के भरोसे हो गए। उसी तरह जो शिव पुराण की कथा में आता है, शंकर जी की लिखी हुई, व्यास जी की लिखी हुई इस बात पर तुम्हें भरोसा हो जाता है तो भगवान भी आकर उस भरोसे को पूरा कर जाए। 100 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, 50 रुपए के स्टाम्प पर तुम्हारा विश्वास है, तो हमारा भी विश्वास और ये शिव कि मैं अब गुरुजी अपना शरीर नहीं रखना, अब मुझे नहीं रहना, मैं अपनी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा, मैं जैसे ही आया तो उस समय मोबाइल साथ में रहता था तो देख लिया, देखते से ही हमने तुरंत उसी समय उसको मैसेज किया, तो रुक, फ़ोन कर। फ़ोन किया, हमने उससे कहा एक बार कहाँ रहता है तू? कहा मैं महाराष्ट्र के उस जगह का रहने वाला हूँ। मैंने कहा तू वापिस परीक्षा छोड़, पढ़ाई छोड़, अपने गांव जा, आगे के पेपर कौन देगा? मैंने कहा बाद में हो जाएंगे, पहले गांव जा। गांव गया, हमने उससे एक ही बात कही, गांव जाते से तू अपने पापा के सबसे पहले गले लग जा, अपनी माँ के गले लग जा और कह दे पापा मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, ये तेरा जो डिप्रेशन है ना ये चला जाए। बेटा गया, बाप के गले लगा। पापा ने पूछा क्यों तेरे तो एग्ज़ाम चल रही है और तू यहाँ आ गया? पापा मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इतनी बड़ी अपनी जमीन है, 70 बीघा जमीन है, कौन करेगा? निकल जाए तो ठीक, नहीं तो अपने गांव आओ, 70 बीघा जमीन करना है, अपना खूब अच्छा काम काज है, क्रेशर का अपना काम है, वो क्रेशर का काम करना, टेंशन वेंशन नहीं लेना। जीवन है तो सब कुछ है, बहुत बल रखिए अपने अंदर। आज मेरा जीजी से और जीजाओं से भी निवेदन है, कर्जा हो गया, दुख आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, बहुत ज़्यादा जिंदगी दुख में चल रही है, तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के धाम में जाकर उस बाप को गले लगा लेना कि मेरे बाप अब मैं बहुत हार चुका हूं। कुबेरेश्वर बाबा की उस भूमि पर जाकर कंकर को हाथ में लेकर, एक कंकर भी अगर तुम्हें दिख जाए तो उस कंकर की पूजन कर कर उससे प्रार्थना कर। मामा आजकल वहां पर एक नया काम लोगों ने चालू कर दिया, मकान बनाने लगे, पत्थरों पे पत्थर रखकर मकान बनाते। नहीं नहीं, हमारे कुबेर भंडारी क्या मकान बनाने का प्रमाण नहीं है। हमारे कुबेर भंडारी क्या तो केवल कंकर को बीनो और उस कंकर की पूजन करो, वो तुम्हारा कितना मकान बनाएगा। तुम तो एक मकान बनाकर जाओगे और उसकी मर्जी है कि 5 कंकर की पूजन करके जा रहे हो और 5 मकान देना है तो 1 तक सीमित रह जाओगे। इसलिए कुबेरेश्वर धाम पर मकान नहीं बनाना है। कुबेरेश्वर धाम पर पत्थर बीन बीन कर मकान मत बनाओ, कुबेरेश्वर धाम पर कंकर बीन कर उसकी पूजन करो। उसकी मर्जी होगी तो जमीन भी देगा, उसकी मर्जी होगी तो जायदाद भी देगा, और उसकी मर्जी होगी तो दुख को मिटा देगा, और उसकी मर्जी होगी तो 1 मकान नहीं 1000 भर देगा। एक बनाकर क्यों जाए? उस पिता के गले लगकर कहो, जिसे छोटे छोटे बारीक बारीक कंकर होते हैं, बारीक बारीक कंकर, उसी समय पर दंडवत कर कर कहो, हाथ में भी मत लो पर दंडवत कर कर कहो उस बारीक बारीक कंकरों को अपने भीतर हृदय से लगाकर, बाबा बहुत दुखी हूँ मेरे बाबुल, बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा कष्ट मिटा दो। सिंहेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ तो उससे कहो, बाबा मैं क्या कहूँ तुझसे, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत तकलीफ। ये दुनिया के जितने लोग हैं ना, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, संसार के जितने लोग हैं ना, तुम्हें खिलौने जैसा खेलेंगे। कोई तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा, कोई तुम्हारे विचारों से खेलेगा, कोई तुम्हारे हृदय से खेलेगा, कोई दिल से खेलेगा, कोई दिमाग से खेलेगा। संसार के जितने लोग हैं, परिवार के जितने लोग हैं, रिश्तेदार जितने हैं ना, कोई दिमाग से तुमसे खेलेंगे, कोई दिल से तुमसे खेलेंगे,
कोई तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताना देगा, कोई गाली देगा। दुनिया के लोग तुम्हें खिलौना समझते हैं और केवल तुम्हारे साथ में खेलते हैं, केवल खिलौना। संसार के लोगों को मालूम है कि तुमसे क्यों संबंध बनाकर रखना है, क्योंकि तुमसे कुछ लेना है। पर शिवजी को तुमसे कुछ नहीं लेना है। संसार के लोग तुम्हारा धन देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी काया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारी माया देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारे सत्ता देखकर संबंध बनाएंगे, संसार के लोग तुम्हारा व्यापार देखकर संबंध बनाएंगे। पर मेरे महादेव को ना तुम्हारी सत्ता से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे वैभव से मतलब है, मेरे महादेव को ना तुम्हारे धन से मतलब है, मेरे महादेव को तो केवल तुमसे मतलब है। तुम संसार के लोगों का खिलौना बनना चाहते हो कि महादेव का खिलौना बनना चाहते हो? संसार के लोग खिलौने से खेलते हैं, दिल से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं और धक्का मारकर खिलौने को कोने में पटक देते हैं। जब तुम्हारी सत्ता वैभव चले जाता है, कोई साथ नहीं देता, फिर लोग कहते हैं पहले तो फूले फूले फिरती थी, अब रोती फिर रही है। खेलते, खिलौना पटक देते। आप शिव का खिलौना बनो, परमात्मा का खिलौना बनो कि हम उसके। जितनी चाबी भरी परमात्मा ने उतना तो अपन को चलना है। बस दुनिया के हाथ का खिलौना मत बनना, अपने हाथ का, अपना जीवन दूसरे के हाथ में खिलौना मत बनने दो। दूसरे के हाथ में खिलौना कैसे? आज का जमाने का व्यक्ति टीवी की तरह हो गया और उसका रिमोट दूसरे के हाथ में हो गया। दूसरा कुछ, जेठानी ने कुछ बोला देवरानी रोने लगेगी, देवरानी ने कुछ बोला जेठानी रोने लगेगी, सास ने कुछ बोला बहू रोने लगेगी, बहू कुछ बोली सास रोने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहू ने देख लिया सास का रिमोट मेरे हाथ में है, देवरानी ने देख लिया जेठानी का रिमोट मेरे हाथ में है, संसार के लोगों ने का देख लिया तुम्हारा रिमोट किसके हाथ में है। संसार के लोग तुमको ताना देते हैं और ये देखते हैं कि रिमोट का असर हो रहा है कि गाली दे और तुम चकाचक गुलाब जामुन खाओ, कोई अपशब्द कहे तुम खजूर वाली चोटी बनाकर, जूड़ा बनाकर, लाली लगाकर खूब जोर साथ चले जाओ, तो समझो कि जिंदगी की सार्थकता है। नहीं तो मतलब कुछ नहीं। कोई कुछ बोला तुम रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कहा तुम रोने बैठ गए। ऐसा खिलौना मत बनो कि दूसरा तुम्हारे को खिलौना समझकर खेले, बल्कि ये बनो कि मैं शंकर के दरवाजे का खिलौना हूं, वो खेलेगा, तुम नहीं। तुम क्यों खेले? और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दया आप उसका खिलौना बनिए, वो खेले। सफर करते समय सामान कम रखिए तो सफर का आनंद होगा। ज्यादा सामान लेकर बैठोगे तो टेंशन में ही मर जाओगे। अपना मत सोचो कि अपना है। फैक्ट्री किसकी? शंकर जी की। दुकान किसकी? शंकर जी की। घर किसका? शंकर जी का। तुम मालिक मत बनो। तुम मालिक बने रहोगे तो फैक्ट्री में, दुकान में, व्यापार में, घर में परेशानी आएगी तो तुम्हें टेंशन रहेगा। जैसे बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, सेठ जी को टेंशन। वो आया है, सेठ जी को टेंशन। वो क्यों आया? सेठ जी को टेंशन। घाटा लग गया, सेठ जी को टेंशन। मुनाफा हो गया, सेठ जी को आनंद था। सेठ मत बनो, सेठ बनाओ शंकर जी को। तुम उसका नौकर बनो, क्योंकि नौकर, दुकान का बिल जमा होए तो हमें क्या करना, नहीं होए तो हमें क्या करना, हम तो नौकर हैं, समय पे तनख्वाह मिलेगी, अपने को क्या करना। आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में। फैक्ट्री का मालिक कौन? शिव जी। घर का मालिक कौन? शंकर जी। दुकान का मालिक कौन? शंकर जी। व्यापार का मालिक कौन? शंकर जी। जब शंकर जी मालिक हैं तो वो जाने,
नफा नुकसान जो कराना है वो जाने, बिल जमा करना उनकी जवाबदारी, चलाना उनकी जवाबदारी, करना उनकी जवाबदारी। हम तो नौकर हैं, बस वर्क करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंंगे, चार चांद लगाएंगे, क्योंकि नौकर का काम है मेहनत करना। जितनी मेहनत कर सकते उतनी करेंगे, और फल देना सेठ जी का काम है, तनख्वाह समय पर दे देगा। हम अपने आप को सेठ समझने लगते हैं और परमात्मा को जानते नहीं, तो तकलीफ हो। आप उस कितना सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शिव जी का एक नाम सरंभेश्वर महादेव है। मर गया जिस समय पर हिरण्यकशिपु को मालूम पड़ा कि मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भतीजा अंधकासुर मर गया, मेरा भाई मर गया हिरण्यकशिपु ने तप करना प्रारंभ करा। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करे, वर दीजिए, क्या वर चाहिए? ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया, ठीक है, वर ले। घर गया, पत्नी गर्भ से थी, जिसको नारद जी ले गए थे। नारद जी ने उसकी पत्नी को गर्भ में ज्ञान दिया। गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ हिरण्यकशिपु के घर में, उसका नाम आते से ही भगवान के नाम का हिलात करा, तो उसका नाम प्रहलाद हो गया। प्रहलाद जी बड़े हुए तो भगवत भजन में लग गए, भगवत स्मरण में लग गए, मंत्र में गए। अपनी बहन डूंडा से कहकर अग्नि में बिठा दी। नहीं, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, नहीं मरे। तब पूछा, तेरा भगवान कहां है? इस खंबे में तेरा भगवान है? गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा। उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। अब यह कथा तो आपने भागवत जी में सुनी है। अब जो शिव महापुराण में कथा आई है, इसके बाद का शिव जी का एक नाम जो सरंभेश्वर महादेव नाम पड़ा, उसकी कथा शिव पुराण में आई। हिरण्यकशिपु मर गया, प्रहलाद को गोदी में बिठाया, स्नेह करा, स्नेह। और मारा भी तो कब? ना दिन में मरे, ना रात में, तो प्रदोष काल में मारा, शाम का समय। ना नर से ना पशु से, तो नरसिंह बनकर आया। ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नखून से फाड़ा। ना 12 महीने में मरे, तो एक अधिक कर अधिक मास में मारा। प्राण हर लिया, गोदी में प्रहलाद को रखकर जिह्वा से चाट लिया। पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान विष्णु ने जो नरसिंह अवतार लिया, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी जी घबरा गई, सब घबराए, सब। क्यों? क्योंकि क्रोध शरीर में जब तक रहता है तो वो अपने आप को भी बर्बाद करता है और साथ में रहने वालों को भी बर्बाद करता है। क्रोध। अभी कथा में कहा था, 3 चीजों पर ध्यान रखिए। पहले नंबर पर कर्म, दूसरे नंबर पर वाणी, और तीसरे नंबर पर व्यवहार। व्यवहार, जरा सा क्रोध आता है, वह हमारे पूरे व्यवहार को खराब कर देता है। जरा सा क्रोध। भी देती हैं, तेल भी लगा देती हैं, भोजन भी बना देती हैं, सब काम कर लेती हैं, पर कभी कभी महीने 2 महीने में 3 महीने में बहू को ना जाने ऐसी क्या। कई बार सास भी कहती मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहू तो इतनी अच्छी है, आगे बढ़ बढ़ कर काम कर देती है। फिर पर उसकी जो जीवान है ना, वो बड़ी बेकार है। जीवान से क्या कर दिया? बस
2-4 महीने अच्छी रहती है, एक बार ऐसा बोल जाती है, ना जाने गुस्से में क्या बोल जाती है, उसको सूझ ही नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कोई देवी देवता इस पे चढ़ जाता, ना जाने गुस्से में आकर क्या बोल जाती है, इसको समझ में नहीं आता, और पूरा कर धरे पर पानी फेर लेती है। अर्थात हमारा एक क्षण का क्रोध हमारे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का मेहनत पर पानी फेर गया। मेहनत कर। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्से के देवता हैं, क्रोध करते हैं। अब उन मूर्खों को कौन समझाए? तुम्हारा पति आराम से बैठा हुआ है, रोटी खा रहा है, और उसको क्या अपने आप गुस्सा आ जाएगा? गुस्सा कब आएगा? कब आएगा? नमक तेज हो गया, मिर्ची तेज हो गई, रोटी लाने में देरी हो गई, जल गई, ये हो गया, वो हो गया, तुमने कुछ बोल दिया तो गुस्सा आएगा। शंकर भगवान ऐसी फालतू गुस्सा नहीं करते कि लोगों ने कह दिया शिव जी तो क्रोध के देवता हैं, शंकर भगवान तो गुस्सा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम भोलानाथ नहीं होता, उनको भोले कहकर कोई नहीं पुकारता। वो भोला है, अति भोला है। भस्मासुर जो सामने आकर खड़े होकर शंकर भगवान पर हाथ रखने को जाता है, जिसने वर दिया उसी को भस्म करता है, इससे भोला क्या होगा? इतना सहज। कौन हो उसके बराबर? कोई नहीं, कोई उसके बराबर संसार में कोई नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूं इस सिंहेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा से, आप सबसे कहना चाहूंगा, सबको भजो मना नहीं है। हम आपके ये नहीं कहेंगे कि आप इसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो, कि उसको मत भजो। सब भक्त जितने इनका भी विश्वास शंकर जी के प्रति है कि वो मरने नहीं देगा, वो तड़पने नहीं देगा। मौत तो आएगी पर वो कष्ट नहीं देगा। ये बेटी ने लिखा, उसकी माँ ने लिखा कि हमारी बेटी, छोटे से पत्र में उसने लिखा, अंतिम सांस पड़ी है, जूझ रही है मौत से, और वो बाबा अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। किरण सिन्हा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं गुरुदेव। मैं बाबा की कथा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम सब बालोदवासी भाग्यशाली हैं, अपने आप को हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं गुरुदेव। आज तक किसी पंडाल में जाकर कथा नहीं सुनी, बस टीवी के सामने बैठकर एक बार प्रार्थना करी थी कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई बाबा, अगर तू सच्चा है और तेरी कथा सच्ची है तो मेरा कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाए। मैं बाबा से बस प्रार्थना, टीवी के सामने आसन बिछाती थी, बैठ जाती थी, बाबा की कथा सुनती थी। पर गुरुजी आपसे कंप्लेंट भी है। क्या रह गया था? कंप्लेंट ये है कि आप कथा पूरी करते हो पर हम इतने दिल से कथा सुनने बैठते हैं पर आरती अधूरी छोड़ देते हो। ओ बेटी किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की छोरी है का? तो बड़ी भारी है ये, तो हमारी भी गलती गिनवा दे वो। अब कथा पूरी करते हो पर आरती होती है ना, उसमें ये तुम्हारे चैनल वालों को बोला करो ना, कार्ड देते हैं, ये यहीं खड़े हैं। अब तेरा क्या होगा रे कालिया?
नीचे मत उतर जाना। अब सोचे तो ये इनके ऊपर, पर गुरुदेव कुछ भी हो, आसन लगाकर मैंने टीवी के सामने कथा सुनी। बाबा की कृपा से मैं हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया है। और जी किरण सिन्हा बालोद छत्तीसगढ़ से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आरती पूरी हो। हम भी पूरा प्रयास करेंगे। आप बोले हो, हमारा प्रयास रहेगा कि आशीष को भी हम कहेंगे कि ऐसा करे सो तो कथा 5-1 मिनट पहले छोड़कर आरती पूरी दिखा दी जाए हो। तो प्रयास हम भी करेंगे, पर कथा चलते 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 कभी कभी स्मरण नहीं रह पाता तो समय इतना कम पड़ जाता। वो तो तुम्हारे चक्कर में और कथा को टीवी पर इतने लोग सुनते हैं ना, अधूरी कथा ना रह जाए इसलिए उसको उस समय तक विराम कर देते, नहीं तो कथा और लंबी भी चल जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं हमारा। तो प्रयास पूरा करेंगे, प्रयास नहीं।